का दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 नहीं देखा जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। देखिए, नरेंद्र सिंह ने मिट्टी की बिल्ली को उलट पुलट कर देखा तो मन में ही मन बहुत पछतावा। वास्तव में बिल्ली बिल्कुल साधारण थी। वह सोचने लगा, एक साधारण सी मिट्टी की बिल्ली को इतने अधिक मूल्य पर उसने क्यों खरीद लिया। वास्तव में यह तो नादानी है। राजकुमार अपने निर्णय पर मन ही मन अत्यंत दुखी हो रहा था। तभी बिल्ली के मुख से एक कागज का एक टुकड़ा निकलकर नीचे गिर पड़ा। राजकुमार ने टुकड़े को उठाकर देखा। उसमें लिखा था, राजकुमार चिंता मत करो, मैं समय पड़ने पर आपकी सहायता करूंगी। इसे पढ़कर राजकुमार नरेंद्र की प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहा। उसने बिल्ली की ओर देखकर कहा, अरे तुम तो बड़े काम की बिल्ली हो। अच्छा यह बताओ कि राजमहल में पहुंचकर मुझे राजा से क्या कहना चाहिए, जिससे राजा अपने कन्या का विवाह मुझसे कराने के लिए तैयार हो जाए। इस पर बिल्ली कुछ नहीं बोली और न उसके मुख से कोई कागज का टुकड़ा बाहर आया। राजकुमार क्रोध में भर गया। उसने बिल्ली से कहा, लगता है मैं धोखा खा रहा हूँ। तुम तो सचमुच मिट्टी की बिल्ली हो। इस बार भी बिल्ली कुछ नहीं बोली। राजकुमार इस प्रकार राजा जम्बू द्वीप के दरबार पे पहुंचा। उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, मैं बरल राज्य का युवराज हूँ। मैं राजकुमारी इति से विवाह करना चाहता हूँ। सुनकर राजा ने कहा, युवराज, मेरी बेटी 2 वर्षों से मौन साधकर बैठी हुई है। उसके इस निर्णय से हम सब बहुत दुखी हैं। उसका मौन तोड़ने के लिए हमने अनेक तरह के प्रयोग किए, किंतु हमें किसी में सफलता नहीं मिली। अतः हमने यह निर्णय लिया है कि जो व्यक्ति राजकुमारी का मौन तोड़ने में सफल होगा, हम अपनी पुत्री का विवाह उसी व्यक्ति के हाथ कर देंगे। राजकुमार नरेंद्र ने कहा, ठीक है महाराज, मुझे भी एक अवसर प्रदान किया जाए। नरेंद्र सिंह ने शब्द सुनकर सभी दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। कुछ लोगों के मुख से निकला, लगता है और लोगों की तरह यह भी मरने के लिए ही आया है। राजकुमार ने उन लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह राजा की ओर अत्यंत विश्वास के साथ देखने लगा। राजा ने कहा, हमारी यह शर्त है युवराज, यदि तुम शाम तक राजकुमारी का मौन तोड़वाने में सफल नहीं हो सके तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग करवा दिया जाएगा। इसी समय राजकुमार की जेब में रखी बिल्ली बोल पड़ी, घबराओ नहीं राजकुमार, मैं समय पर तुम्हारी सहायता करूंगी। बिल्ली के वचन से अस्वस्थ होकर राजकुमार नरेंद्र ने राजा से निवेदन किया, महाराज, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। समाप्त किया और राजकुमार नरेंद्र सिंह को लेकर महल में चले गए। जिस कमरे में राजकुमारी बैठी थी उसमें नरेंद्र सिंह को पहुंचा दिया गया। राजकुमारी नरेंद्र सिंह राजकुमार को देखते ही खेल खिलाकर हंस पड़ी। राजकुमारी ने क्रोध में भरकर अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। राजकुमार समझ गया कि राजकुमारी इतनी सब कुछ सुन सकती है। शायद इसे किसी विशेष कारण से मौन धारण कर लिया है। उसने 2 क्षण शांत रहकर कहा, मैं राज्य का युवराज हूँ, आपके पास ही आया हूँ, बताइए आपको क्या कष्ट है। राजकुमारी इतनी चुपचाप बैठी रही। इसी समय बिल्ली ने राजकुमारी को कुछ बताया। राजकुमार बोला, राजकुमारी जी, आज जब मैं आपके महल में आ रहा था
तो तो मैंने अत्यंत विचित्र घटना देखी। मैंने देखा कि महल के पास वाले खेत में एक किसान आदमी बो रहा था। वह खेत थोड़ी थोड़ी दूर पर एक एक आदमी खड़ा कर रहा था। मैंने उस किसान से पूछा, क्या आदमी भी बोए जा सकते हैं? इस पर उसने उत्तर दिया, हर वस्तु बोई जा सकती है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी बो सकता हूँ। जब तुम्हारा पेड़ बड़ा हो जाएगा तो तुम जैसे सैकड़ों युवा निकलेंगे। बोलो, तैयार हो? उसकी बात सुनकर मैं चुपचाप आगे बढ़ गया। राजकुमारी इति मुस्कुरा कर रह गई। अपने आप मन ने अपना उसने अपना मौन नहीं तोड़ा। तभी बिल्ली ने राजकुमार के कान में कुछ और बताया। अब राजकुमार ने उत्साहपूर्वक कहा, राजकुमारी जी, मैंने इससे भी आश्चर्यजनक एक घटना और देखी। जब मैं आपके नगर में प्रवेश कर रहा था तो मुझे एक वृद्ध स्त्री मिली। उसने पहचान कर मुझसे पूछा, क्या कहाँ जा रहे हो राजकुमार? मैंने कहा, मैं इस राज्य की राजकुमारी से भेंट करने जा रहा हूँ। वह वृद्ध कहने लगी, क्यों व्यर्थ में अपनी गर्दन कटवाने जा रहे हो? वास्तव में वह राजकुमारी तो पागल हो गई है। अपने इस पागलपन के पीछे छिपने के लिए उसने यह ढोंग रचा है। सुनकर राजकुमारी एकांक चिल्ला उठी, कौन कहता है मैं पागल हूँ? राज समीप ही राजा रानी इस दृश्य को देख रहे थे। जैसे ही दोनों ने राजकुमारी इति को बोलते हुए देखा, एक साथ दोनों उठकर खड़े हो गए। उन्होंने राजकुमारी नरेंद्र को गले से लगा लिया। राजा ने उससे कहा, धन्य हो राजकुमार, सचमुच तुम बुद्धिमान हो। मैंने एक योग्य और बुद्धिमान वर ढूंढने के लिए यह नाटक किया था। वास्तव में राजकुमारी सब कुछ सुन सकती है और बोल भी सकती है। वह गूंगी बहरी नहीं है। राजकुमार ने राजा के चरण स्पर्श किए और चुपचाप खड़ा हो गया। असल में उसने बिल्ली रूपी विवेक का प्रयोग करके राजकुमारी पर विजय पाई थी। उसी दिन राजा ने राजकुमारी की अवगत की। दूसरे दिन अत्यंत धूमधाम पूर्वक उसने राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। बुद्धिमान वही है जो भले बुरे को पहले से विचार लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। तो ये हमारा पाठ था जो हमने 2 दिन में ख़त्म किया, क्योंकि पहला पार्ट एक इंट्रो के रूप में था, किस तरीके से रहेगी सीरीज। तो इसे मैंने पूरा पढ़ा, आपने ईयरफोन लगा के सुना होगा। अब आप इमला चाहें तो लिख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन को बंद करके, डाउनलोड करने के बाद या ईयरफोन लगा कर, और उसके बाद में मिला भी सकते हैं। तो ये देखने का वीडियो कैसी लगी, आइए हिंदी पढ़ते हैं। सीरीज हमारी कैसी लग रही है, पार्ट 2 भी जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो एंड तक देखना। मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।